आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, तो इस चीज की क्यों जरूरत है आपको, पहले तो ये बताओ। इसके बिना भी तो काम चल सकता है, बट इसकी जरूरत क्यों है आपको? इसकी जरूरत मेनली इसलिए पड़ती है, और मेनली पड़ती है, इसकी होनी भी चाहिए कि सामने वाले स्ट्रेंजर से हम कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे डील करें, और उसके लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल होनी और अच्छी होनी बहुत बेटर है, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ रहा हूँ, चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल स्ट्रेंज है, हम उसके लिए बिल्कुल। चलो बहुत सही। सो अब इस चीज को इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बिना कंसिस्टेंसी से बैठोगे या अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी इस मीटिंग में, तो डेफिनेटली बात है आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कंसिस्टेंसी से रखना भी इंपॉर्टेंट है। और रात को 10 बजे मेरी भी मीटिंग है, आपको पता ही है, बताया था कि ऑलरेडी लीडर्स की भी मीटिंग है, बट उसके लिए आपको क्राइटेरिया भी अचीव करना होगा, राइट। बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए मीटिंग रखी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल दिक्कत थी, आज कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा आज बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट करें। तो डायरी और पेन निकाल लो, ताकि मैं भी कुछ पॉइंट जो आपको बताऊं तो आपके भी दिमाग में रहे, कुछ ऐसे ऐसे कुछ हाइलाइट्स पॉइंट जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, राइट। सो डायरी अगर पेन निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और पहली बात तो सबसे चीज, आपका कम्युनिकेशन का स्टार्ट ही आपके इनविटेशन से होता है। आप अगर इनविटेशन में कैसे बात कर रहे हो वहीं से पता चल जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। सुनिए ये सब लोगों ने, हाँ सुनिए। है ना। और हम लोग पहली गलती क्या करते हैं, अगर हमारे को सामने से अगर रिजल्ट नहीं आता, तो ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज तो निकलेगा निकलेगा। ऐसा नहीं कि कोई आप भगवान नहीं हो, हर एक इंसान को एक चुटकी बजाकर ज्वाइन करा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। यू आर नॉट अ गॉड। और दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हर एक सेकंड के अंदर ज्वाइन करा ले, ज्वाइनिंग नहीं निकलती, ऐसा नहीं होता। बट लॉ ऑफ एवरेज निकलता है। बट कुछ गलतियां अगर आप करते हो, उन गलतियों को इंप्रूव करा जाता है, उससे आपका लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव होता है, राइट। अब पहली चीज जो आप वो गलती नहीं करनी इनविटेशन के अंदर, नेवर लाई ऑन योर प्रोस्पेक्ट। मतलब आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कोई भी चीज झूठा वादा नहीं करना कि भाई तू यहाँ पे आके करोड़पति बन जाएगा, भाई तू आ तो सही, तेरा भाई तुझे करोड़पति बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है, जितना ज्यादा सच्चाई रखोगे उतना उसको भी कंफर्टेबल होगा, उतना आपको भी कंफर्टेबल होगा। कल को वो आपके साथ आया, उसे आपने बोला कि भाई तू तो एक हफ्ते के अंदर लाखों रुपए कमा लेगा, मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं बोला, मैंने हर एक इंसान को बोला पॉसिबल है अगर तू मेरी बात को फॉलो करे और इस सिस्टम को माने। और मैंने हर किसी इंसान को यही बोला हुआ है ना। तो ये सारी चीजें आपको झूठ नहीं बोलना। अब पहली चीज, आपको झूठ नहीं बोलना तो आपको खुद भी रियल रखना है, फेक नहीं बनना अपने आप, कैसे ना लगे कि ये तृप्ता इज फेक, दिव्या इज फेक एंड गौतम मेहता इज फेक। फेक नहीं बनना, रियल बनना है, राइट। और बी डिसेंट। अगर आप जितना ज्यादा डिसेंट रहोगे, जितना ज्यादा प्यार से बात करोगे, ऐसा नहीं हेलो, हम लोग जब बात करते हैं हेलो जी सर कैसे हो, किस तरह से, और आपने देखा मतलब ठीक है सर ये आप, चलो ठीक है। जितना ज्यादा आपका वहां पे प्रोफेशनल लेवल पता चल जाता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, समझ रहे हो। तो जितना ज्यादा आप अपने बातों के अंदर मिठास नहीं लाओगे, तो बंदा आपकी बात क्यों सुनेगा। सामने वाला आपकी बात तभी सुनेगा ना जब आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, जब आप कुछ ऐसा बोल रहे होंगे जो उसको अच्छा लगेगा, तो उसके अच्छे वाली अच्छाई वाली बात करनी है, समझ रहे हो। ये चीजें इनविटेशन की बता रहा हूं, जो आपको इनविटेशन के अंदर ध्यान रखनी है, राइट। ठीक है। सो अभी मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी लिखे हुए हैं, जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूँ, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको अब से करनी ही करनी है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, राइट। अब पहली चीज, जैसे हम इनविटेशन के अंदर बात करते हैं, हम लोग कैसे बात करते हैं, आपको स्क्रिप्ट वगैरह सब याद है। लेकिन एक बात को याद रखना, कभी भी किसी की कॉपी मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कॉपी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है कॉपी करो, लेकिन अगर सामने वाले को उससे रिजल्ट आ रहा है और आपको नहीं आ रहा, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद देखो, इमेजिन करो कि यार मेरे को रिजल्ट कैसे नहीं आ रहा, चेंज करो। बट अगर आप ये करोगे ना, ठीक है चलो उसने भी ऐसे किया मैंने भी किया, और अगर आपने कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से कॉपी करो। ये नहीं कि वो कुछ और कर रहा है और आप कुछ और कर रहे हो। समझ में आ रही है पॉइंट्स। तो आपको जब इनविटेशन के अंदर बात करनी, सबसे वाली चीज ऐड एप्रिसिएशन। आपको एप्रिसिएशन वर्ड्स ऐड करने हैं। जैसे आपसे मैंने बात की, किसी से भी बात की, फॉर एग्जांपल हेलो रोहन, हेलो मोहित, कैसे हो, किस तरह से हो, थोड़ा नॉर्मलाइज भी बात करनी है कि ब्रदर आपके फैमिली में कैसे हो, मम्मा पापा सब ठीक ठाक है। एक बार बात करके देख लें।
हाँ, अभी दिखाऊंगा, डेमो करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, जो वर्ड्स को इनविटेशन के अंदर ध्यान रखना है, और जिसको इनविटेशन से ज्वाइन कराने से पहले जो वर्डिंग्स याद रखनी वो ये है कि आपको इनविटेशन के अंदर एप्रिसिएशन वर्ड डालने। एप्रिसिएशन मतलब जेन्युइन एप्रिसिएशन, जो आपको उसके अंदर अच्छा लग रहे हो, जेन्युइन डालने। बट बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, चलो ठीक है ना, हमारा दिल नहीं कर रहा, हाँ कई बार नहीं करता, बट आपको डालने पड़ेंगे। क्यों? इससे एक ही रीजन है, ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उसके ज्वाइन करने के, डेट से। अगर ना भी किया, वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ क्या बना ली, समझ गए, बॉन्डिंग बना ली। तो आज वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। कल को उसको कोई और प्लेटफॉर्म नजर आ रहा होगा, कोई और ज्वाइन कराएगा, वो क्या बोलेगा, नहीं भाई मेरे को उस पर्सन के साथ करना है। वो मोहित प्रजापति नाम का एक लड़का था, उसने मेरे से बहुत अच्छे से बात की थी, वो बहुत बढ़िया बंदा है, मेरे को उसी के साथ करना है। अगर ऐसा अच्छा लगेगा, अगर कोई सामने वाला अगर आपके इस तरह से तारीफ करे किसी और के मुंह पे कि भाई मेरे को नहीं तेरे साथ ज्वाइन करना, मेरे को उसके साथ ही करना है, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम है, पैसे की मैं अरेंज कर लूं, मेरे को उसके साथ करना है, चाहते हो ना ऐसा हो, वो तभी होगा जब आप बॉन्डिंग और रिलेशन बना के रखोगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, हुआ क्या था रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। मैं ना एक अपनी एक सोसाइटी में था, तो मैं ना ऐसे कुछ सामान लेने जा रहा था, कुछ घर का कुछ सामान। तो मैंने देखा यार वहां पे ना वो गोलगप्पे का कुछ ऐसा स्टॉल सा लगा हुआ था, ठीक था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, दिल कर रहा है, कई बार खाने का दिल करता है, तो मैं खाने लगा। तो मैंने कहा कि भैया बर्गर वगैरह खिलाओ यार, बड़ा दिल कर रहा है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार कोई फ्रेश बनाओ यार, ऐसा ना हो कल को ये आपने एक हफ्ते पहले का। उस पर्सन ने पता क्या बोला मेरे को, जो बर्गर मतलब जो गोलगप्पे वाला था, उसने बोला कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, अगर हम ऐसे करने लग गए तो कस्टमर ही नहीं आएंगे, और कस्टमर नहीं आएंगे तो एक बार तो खा लेंगे, बार बार थोड़े ना आएंगे। तो उसने हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? हेलो, आ रही है, आ रही है। सॉरी सॉरी, आ रही है क्लियर। एक्चुअली बीच में ना नो प्रॉब्लम। कॉल आ गया था, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी, अब दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सो अब मैं क्या कह रहा था, आपको उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग रखनी है। उसने पता क्या बोला, उसने बोला कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा, अपने कस्टमर खराब कर दूंगा, हमें रिलेशन बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक गोलगप्पे वाले को भी पता है कि भाई अगर उसका सामान नहीं बिक रहा तो उसको रिलेशन बना के चलना पड़ेगा। क्यों? उसको पता है आज नहीं तो कल उसके साथ ही लोग खड़े हैं, उसके साथ कोई और रेडी वाला लगा के भी रखेगा ना गोलगप्पे वाला, तो उनको पता है कि वो उसके साथ जाएंगे जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग है, जिसके साथ ट्रस्ट है। पॉइंट समझ में आया स्टोरी से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि रिलेशन बनाना पड़ेगा, बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी क्रिएट, और उसके लिए खुद भी वैसा बनना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया? अब यहाँ पर बात करते हैं इनविटेशन से पहले के पॉइंट्स बताए, कि आपको कोई अगर बंदा सोशल मीडिया में मिलता है, वो आपसे पूछता है हाय क्या कर रहे हो, और आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स मेरे हाथ में लगे हैं जो मैंने अभी टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ, कि अगर वो सही सक्सेसफुल होता है तो ही मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, कि उन चीजों से आपका काम 2x की ग्रोथ पे जाने वाला है। जो पर्सन आपको मना करेगा ना, वही बंदा बिलिंग लगा के जाने वाला है। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेस। दीदी मेरा चार्जर देना, एक मिनट जल्दी से। हेलो, गौतम भाई कहाँ चले जाते हो? हेलो, हेलो। जी। यार एक बार माइक को म्यूट रखो, आपके माइक के बोलने से ना क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ, लैग हो गया था।
मेरी वॉइस वीडियो प्रॉपर है ना? कई और लोग कह रहे हैं कि यार वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही, चैट पे जो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। वीडियो वगैरह प्रॉपर दिख रही है क्या मेरी? हेलो? हाँ प्रॉपर है। हाँ क्लियर आ रही है। ठीक है ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपके पास जो भी बंदा सोशल मीडिया पे आए, आपको पहले उसको जाने नहीं देना। अगर कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है ना, हाय सर क्या है किस तरह से, तो आपको उसके हिसाब से बात करनी है। यूज वॉइस नोट। वॉइस नोट से आपका कम्युनिकेशन का स्किल्स हाई लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया बात, कुछ और भी चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब ये चीजें हो गई। अब आप यहाँ पे हाइप बना सकते हो। कैसे वर्ड्स की हाइप बनानी है? हाइप बनाने के लिए आप कर सकते हो कि हेलो हेलो। हेलो, हाँ, हाइप बनाने के लिए वॉइस आपको, आ रही है क्लियर? हाँ हाइप बनाने के लिए आपको क्या यूज करने हैं। आप अगर कोई सामने वाला पूछता है कि यार एग्जैक्टली आपको पता है यार मैंने जिसके साथ स्टार्ट किया है वो पर्सन की एज इतनी है, वो इसने इतना किया हुआ है और उनकी इतनी इनकम हो चुकी है, जेन्युइन रियल। अब ये हाइप किसकी बनानी? जिसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मेरे साथ किया है, तो आपको हाइप बनानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि हमारा ये सिस्टम छोटा नहीं बड़ा है। और उससे उसको क्या नजर आएगा? उस सिस्टम के अंदर वैल्यू नजर आएगी। जितना ज्यादा वैल्यू डालोगे, अपनी वैल्यू बनाओगे और सिस्टम की वैल्यू बनाओगे, उतनी जल्दी बंदा स्टार्ट करेगा। अब आपको एक और स्टोरी बताता हूँ इसी चीज से, वैल्यू से। आपने कभी इमेजिन किया, ऑब्जर्वेशन की होगी, बहुत सारे लोगों ने एक बिस्लेरी की बोतल, 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल, अगर हम किसी भी दुकान से लेते तो वो 20 रुपए की पड़ती है। सही बोल रहा हूँ? लेकिन अगर हम वही 20 रुपए की बोतल को होटल में जाके लेते हैं तो क्या वो 20 की रहती है? उसका प्राइस बढ़ जाता है? कोई बताएगा एक बार, क्या वो ऑफकोर्स चीज? प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है। और यही अगर मैं एक लग्जरी होटल से लूं, या अगर हम कोई होटल में रुकते हैं, या वहां से अगर कोई बॉटल लेता है, तो वो प्राइस और बढ़ जाता प्राइस है। बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट से अगर ले, एयरपोर्ट की तो प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एयरपोर्ट से भी ज्यादा कोई एक्सपेंसिव जगह है, तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन ये सिस्टम की वजह से क्या प्राइस बढ़ा है? ये एक्चुअल में सिस्टम की चीज की कॉस्ट की वैल्यू बढ़ गई है। क्या बढ़ा है? प्राइस बढ़ा है या एक्चुअली वैल्यू? इसके हम्म। आपकी ना वॉइस लैग कर रही है। आई डोंट नो, मेरे को लैग कर रही है, सबको लैग कर रही है। तृप्ता आपकी वॉइस ना थोड़ी ब्रेक हो रही है। एक बार कोई और बताओ, मेरे को लैग, मेरी वॉइस लैग तो नहीं कर रही क्या? हम्म। हेलो हेलो। हाँ हेलो, क्लियर आ रही है वॉइस आपकी? आई हाँ डोंट, आ रही है। हाँ। सो एक सेकंड यार, एक सेकंड, ये चार्जर ना बंद होने वाला है, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, ये तो लैपटॉप ना बंद हो जाता ना तो बीच में रुक जाती। सो आपको अपनी उस चीज की वैल्यू बनानी पड़ेगी, जो चीज उसको दिखा रहे हो। दैट इज मीन प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो आपको उसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी। जब तक वैल्यू नहीं डालोगे तब तक बंदा देखेगा नहीं। समझ रहे हो चीज को? और माइक म्यूट रखो, जब बोलना हो तभी ऑन करो, नहीं तो आपकी ना वॉइस एको होती है सब लोगों की एक साथ। ठीक है, सो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं, ये इनविटेशन की बात हो गई। ये बात करते हैं इनविटेशन के बाद का क्या प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन के अंदर क्या वर्ड्स का यूज करना है? देखो, सबसे पहला वर्ड ये लिख लो अगर नहीं पता, चाहे बंदे के 1000 डाउट हो। अभी मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो प्रेजेंटेशन देखने के बाद सीधा डाउट पूछने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, आपको डाउट क्लियर नहीं करना, करना है, लेकिन पहले अपनी बात करनी है। उसको ये सवाल बोलना ही बोलना है कि भाई आपको अपने मतलब का सबसे अच्छा क्या लगा। डेट्स इट। ये वर्ड तो बोलना ही बोलना, चाहे आप इसको तरह से अपनी तरफ से कस्टमाइज करो, लेकिन बोलना बोलना है कि आपको अपने मतलब का सबसे अच्छा क्या लगा। अब वो बंदा बताएगा भाई मेरे को इस मतलब के अंदर ये सब चीजें ये स्किल्स अच्छी लगी, ये अच्छा लगा। आपको जो वो बोले, जो मतलब मान लो कि मेरे को सामने वाले ने बोला कि सर मेरे को ये स्किल्स अच्छी लगी, ये मेरे आगे भी काम आएगी, जो उसने बोला, आप भी अपनी थोड़ी बहुत ही बातें घुमा के बोल दो भाई मेरे को भी यही अच्छा लगा था और मैंने भी यही सोच समझकर डिसीजन लिया था। पहले मैं भी सोचा था काम का नहीं, बट मैंने सोचा ये मेरे आगे काम आएगा तो मुझे अच्छा लगा।
पॉइंट समझ में आया? जो भी उसने बोलेगा वैसा वैसा आपको भी बोलना है, थोड़ा सा अपने आप तरह से मॉडिफाई करके। पॉइंट समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आ गया भाई? जो लिख हाँ मोहित भाई लिख रहे हो, पॉइंट समझ में आ रहा है ना मेरा जो मैं बोल रहा हूँ? पारस समझ में आ रहा है जो आ मैं? रहा है, आ रहा है। हाँ, उसके बाद अगर यस सर। हाँ, उसके बाद अगर आपको क्या वर्ड्स का यूज करना, अगर उसने बोला डाउट निकाले कि सर इसमें पैसा लगेगा, सर देखो कईयों के जेन्युइन डाउट है ना, एक बात समझ है ना, एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अगर जो इंसान आपसे डाउट पूछ रहा है तो समझ जाओ उसने प्रेजेंटेशन देखी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन देखने के बाद जिस उसको डाउट होता है, जो बंदा देखता है, कई लोग बहुत सारे पूछते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझ जाओ अगर कोई बंदा आपसे डाउट पूछ रहा है, इट मीन्स उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है। अगर आपसे डाउट नहीं पूछ रहा, हो सकता है शायद उसने क्लियर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन आपका काम है उसको डाउट को क्लियर करना। और आखिरी में आपको एक चीज ऐसी भी बताऊंगा कि क्या जेन्युइन होते हैं, हर बंदे के होते हैं, राइट? अब बात करते हैं, सामने वाला आपसे डाउट पूछे, तो डाउट पूछने का मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो मेरे से तो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि सर इसके अंदर कब जैसे आप कईयों ने कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, क्या ये लाइफ टाइम होगा, क्या ये होगा वो होगा, तो आपको भी चीजें क्लियर रखनी होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान, इन तीनों चीजों की नॉलेज आप खुद भी रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन चीजों की नॉलेज के लिए आप पहले ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करो, सीखो कि प्रोडक्ट क्या है। बिगनर पैकेज के अंदर मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ, आपके फोन के अंदर एक नोटपैड होता है या डायरी होती है, कहीं पर भी बिगनर पैकेज के अंदर कितना प्राइस है और उसके अंदर क्या क्या कोर्सेज मिल रहा है, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या कमीशन होगा, एक एक अलग अलग सेगमेंट बना लो, बिगनर का, एडवांस का और एक प्रोफेशनल का। उस कोर्स में कितने कितने होंगे, ताकि अगर सामने वाला पूछे आपसे कि भाई बिगिनर में कौन से पैकेज होते हैं, बिगिनर में कौन से कोर्स होते हैं, तो आप साथ ही साथ बोल के भी उसको बता सकते हो, तो बंदे को क्लियर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आगे आ गया? अगर आपको भूल जाता है कि यार बिगिनर में तो ये पैकेज है, तो आपने लिख लिया ऑलरेडी, आपने डायरी पकड़ी, आपने बोल दिया यार बिगिनर में ना इतने का प्राइस है, इतने का कमीशन है और इसके अंदर ये होता है, बस दैट्स इट। ठीक है? और अगर आप एडवांस में हो तो सामने वाले से सिंपल पूछो, भाई आपको एडवांस अच्छा लगा या प्रोफेशनल अच्छा लगा, वो दोनों में से एक ही चूज करेगा ना, एडवांस या प्रोफेशनल। अगर आपने एडवांस लिया हुआ है, अगर एडवांस नहीं लिया तो फिर बिगिनर वगैरह ही बोल सकते हो, बिगिनर अच्छा लगा या एडवांस अच्छा लगा। ठीक है? और जैसे उसको सही लगे। अब पॉइंट बात करते हैं, बंदे के डाउट आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसी प्रॉब्लम? सर ये सबसे बड़ा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, मेरे को भी बड़ा इशू आ रहा है ये लोगों से कि सर मेरे ना बिना एग्जाम चल रहे हैं, मैं क्या करूं सर, मैं ना अगले महीने कर लूंगा, क्या कर लूंगा। अच्छा आपको पता है अभी ऑफर चल रहा है, पता है ना आपको? अभी ऑफर चल रहा है 23 नवंबर से 30 नवंबर का। इस ऑफर का आप कैसे फायदा उठा सकते हो, मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, ये जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। आप ऐसे लोगों को, जो भी बंदा कॉलेज स्टूडेंट है, आपको बोलो यार अभी ना ऑफर चल रहा है, बट वो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तभी मैं बताऊं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वो कहेगा हाँ बताओ, क्योंकि लोगों को क्या लगा, अरे मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए ऑफर है, बता भाई क्या है। उनको ऑफर डिटेल में बताओ, भाई 100% कैशबैक जो भी मिल रहा है, कि भाई तूने पैसा लगाया, 10 लाख की लोग हुए, उनमें से तूने जितना पैसा लगाया वापस आ जाएगा तेरे को। तो क्या तेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? वो क्या बोलेगा, भाई अच्छी बात है, उससे पूछना है। फिर दूसरा पॉइंट उसको बोल दो, भाई कैनवा की सब्सक्रिप्शन, उसको रिलेट करके बोलो, भाई एक बात बताओ, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हर कोई लेना चाहता है, कितने की आती है? वो कहेगा भाई 10-12 2-3 हजार 4 हजार की आती है महीने की। तो कहो कैनवा की भी इतने की आती है, पर कैनवा में ऐसा क्या खास है, वैल्यू बताओ उसको। $36 की मिलती है बट 3 महीने की फ्री मिल रही है। क्या आपका यहाँ पे फायदा है या नुकसान है? ये वर्ड बोलने क्या आपका फायदा है नुकसान है, वो सामने वाला खुद बोलेगा भाई फायदा है। उसको आखिरी का जो पॉइंट है कि भाई यहाँ पे आपको 2 वर्कशॉप मिल रही है, बता दो कि भाई वर्कशॉप अलग से लेनी पड़ती 9,000 के लिए, तो क्या आपको अगर 9,000 की वर्कशॉप ऑलरेडी इंक्लूड होके मिल रही है तो आपका फायदा है नुकसान है? हर जगह जगह पे वो यही बोलेगा, भाई फायदा है, फायदा है, फायदा है, फायदा। दैट्स इट। तो उसके बाद सिंपल आखिरी में आपको ये सवाल पूछने हैं कि भाई आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब अगर आप बिगिनर से हो तो आप बोलो कि कौन से स्टार्ट करना चाहते हो, या अगर आप एडवांस हो तो बोलो आप एडवांस से लेना चाहते हो या प्रोफेशनल से। वो ये बोलेगा भाई मेरे को एडवांस से लेना है या प्रोफेशनल से लेना है, या वो बिगिनर से भी बोल सकता है, किसी से भी बोल सकता है। और अगर वो बोलेगा ऐसा क्यों, आपको बिगिनर या एडवांस ही क्यों लेना है, वाई शब्द क्लियर करना है कि भाई क्यों लेना है। वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे को इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फायदा है।
बस जैसा उसने बोला वैसे खुद बन जाओ। भाई मेरे को भी एडवांस इसलिए लेना था क्योंकि यहाँ पे कमीशन वगैरह ज्यादा था, पैकेज वगैरह ज्यादा था, अर्निंग वगैरह ज्यादा थी, दैट्स इट। अब उसको बोलो कि भाई तुम मेरे साथ ही क्यों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। बट अगर आपको लगे कि बंदा आपसे नॉर्मली बात कर रहा है, फिर बाद में भाई आपको मेरे साथ ही क्यों बिजनेस स्टार्ट करना है, और मैं आपको भी क्यों स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट करना है, अभी भी कॉल आ रहे हैं। बट आपको पॉइंट पता क्या, मैं सिर्फ और सिर्फ 3-4 लोगों को स्टार्ट करा सकता हूँ इस हफ्ते बिजनेस, क्योंकि मेरे को लिमिटेड लोगों को ही साथ में लेकर चलना है। तो सॉरी टू से बट मेरे पास अभी 1% बचा है और लोग हैं 5। तो मैं वही सोच रहा हूँ किसको दूं, क्योंकि अगर गलती से भी अगर किसी ने स्टार्ट कर लिया तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। वो क्या करेगा कि भाई 1 स्लॉट बचा, भाई मेरे को दे देना, भाई मेरे को दे दे। हो सकता है बोले, हो सकता है वो म्यूट रहे, कुछ भी ना बोले, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ भाई मैं क्या करूं। अभी एक लड़का है, एक लड़की है जिसने स्टार्ट करना है, उसका मैसेज आ रहा है कि सर मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, अब बताओ भाई क्या करूं। मतलब इतने ज्यादा लोग एक्साइटेड, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लोगों को पढ़ाई के साथ पैसा क्यों कमाना है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। ऐसे सवाल बोलो फैक्ट्स के ऊपर, और ऐसे बोल सकते हो। यार आपने आजकल ऑब्जर्व किया होगा, आपने मेरी रील्स में आज इनविटेशन के अंदर भी बोला होगा, मैंने फैक्ट्स के ऊपर बात की। यार आपने आजकल ऑब्जर्व किया होगा काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ अर्निंग वगैरह कर रहे हैं। अब जिसको भी ये सवाल बोल दोगे ना, मैं लिख के गारंटी देता हूँ वो बंदा ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं भाई मैंने नहीं देखा। हर कोई बोलेगा। उसका बोला अच्छा तो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, वो बोलेगा भाई मैं चलाता हूँ। अच्छा आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो लोग पढ़ाई के साथ अर्निंग वगैरह भी कर रहे हैं, सो वो कहेगा भाई बहुत सारे लोगों को देखा है। तो यार उनको देख के अच्छा लगता है बुरा लगता है, कहता है यार उनके लिए तो अच्छा लगता है बट मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो कहेगा भाई इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैं नहीं अर्न करा। और कैसा रहेगा अगर आपको अगर ये मौका मिले। जलन। हाँ हाँ, उसके बाद उसको बोलो अच्छा ये बताओ, आपने पहले उससे सवाल पूछने हो, आपको पता है लोगों के क्या सवाल होते हैं, सर पापा से पूछ के बताऊंगा, पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, आपको पहले पता है। अच्छा ये बताओ आपको मम्मी पापा से पैसा मांगना अच्छा लगता है या बुरा लगता है। वो क्या बोलेगा भाई मेरे को बुरा लगता है। यार एग्जैक्टली जितने भी लोग आज पैसा कमा रहे हैं, इवन मैं कमा रहा हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आपको उसके सवाल करने हैं, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतने जल्दी आपको चांसेस होंगे उसके स्टार्ट करने के। आपने से अगर मैं सवाल बोलूंगा आप भी तो वही बोलोगे ना जो मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, आप ये बोलो भाई बुरा लगता है। कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा भाई बहुत अच्छा लगता है, बोलेगा। मैंने क्या बोला, सवाल ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे सामने वाला जवाब आपके अकॉर्डिंग दे, है ना। तो ये चीज है। अब पॉइंट ये आती है, अगर बंदा आपसे बोलता है कि हाँ भाई मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके कुछ डाउट्स पहले क्लियर कर दो। 2-3 लोगों के कुछ कॉमन डाउट होते हैं, पैसे नहीं है सर, पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ सर, मेरे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। ये 3 सवाल ही होते हैं। और अगर कैसा रहेगा, अगर आपको मैं पूरी की अरे पूरी। हाँ हाँ गौतम भाई, बोलो बोलो। एक डाउट अभी शायद ट्रेंडिंग में आया है, वो भी डाउट बंदे ना वीडियो देखने से पहले पूछते हैं इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट है। देखो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बोला, बी रियल, आपको झूठ नहीं बोलना। आप इससे सिंपल यहाँ पे सवाल को थोड़ा घुमा करके पूछ सकते हो स्टार्टिंग में। उसको बोलो ब्रदर आप ये कर क्या रहे हो। वो कहेगा भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पूछो किस चीज की, वो कहेगा भाई मैं बीकॉम वगैरह कर रहा हूँ। तो भाई आपने वैसे फ्री में स्टार्ट की है कुछ पैसा वगैरह भी लगा आपका, सिंपल। अब वो कहेगा भाई पैसा लगा। तो एग्जैक्टली ब्रदर इस चीज को इतना है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। और आपको तो पता ही है, ऐसे बोलना यार आपको तो पता ही है यार, आजकल के लोग फ्री की चीज ढूंढते हैं। और आपको पता है कि यार आजकल हमारे माँ बाप ने 500 के चक्कर में इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो वो क्या आपके माँ बाप फ्री में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। उसको यहाँ पे लगेगी बात, सच बता रहा हूँ, उसके यहाँ पे लगेगी। कहेगा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं। तो उसको बोलो कि भाई अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है अगर उनको कोई बोले भाई आप फ्री में काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो उसको बोलो यार इसमें इतना है कि यार मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जितना पिज्जा पार्टी में खर्च कर देते हो, और इतना मुझे नहीं लगता कि इसके पास दिक्कत होगी, इतना तो हम भाई पार्टियों में उड़ा देते हैं। अब कितना है कैसा है वो कैसा रहेगा, अगर आपको अपनी आंखों से एक वीडियो फॉर्मेट में देखने का मौका मिले तो चलेगा। ये वर्ड्स का इस्तेमाल करना, मैं क्या कह रहा हूँ, शब्दों का ही खेल है भाई। आपने गलत शब्द इस्तेमाल किए, ये आपकी सबसे बढ़िया। हाँ आपने शब्द, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप शब्द ही गलत इस्तेमाल करते हो, आपको रिजल्ट नहीं आता। आप शब्द इस्तेमाल सही करोगे, रिजल्ट आपके कदमों पे होगा। एक आपने सुनी होगी कहावत, तीर कमान से बात जुबान से। ये मेरी परदादी ने मेरे पापा को बताई थी और पापा ने मेरे को बताई थी। ये वर्ड का मीनिंग में बहुत डीप है, मैं आपको बताता हूँ। तीर कमान से बात जुबान से, एक बार तीर से निकला, एक बार धनुष से एक बार तीर निकल गया
वो जाकर किसी के लगेगा लगेगा, वो वापस नहीं आ सकता। इसी तरीके से आपके शब्द अगर आपने गलत इस्तेमाल कर दिए और अगर आपने उसको लग गए, ये चीज राइट। उसको सही लगे तो वो सही इंप्रेशन जाएगा, गलत लगे तो गलत इंप्रेशन जाएगा, तो वो वर्ड्स आप वापस नहीं ले सकते ना। तो सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ रहे हो? मैंने कहा गेम ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल है और शब्दों के साथ ट्रस्ट का खेल है। शब्द प्लस ट्रस्ट, इन चीजों का मिक्सचर से ही बंदा स्टार्ट करता है। बट सबसे बड़ी चीज, बंदा आपके साथ स्टार्ट तब, देखो एक चीज को सुन लेना, कंपनी कभी भी कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता, वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। पीपल ज्वाइन पीपल। अगर वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके अंदर खूबी नजर आएगी, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी ना, वो बंदा आपको रिजेक्ट करके चला जाएगा कि भाई बंदा के अंदर खुद नॉलेज नहीं है, खुद नहीं समझा सकता, खुद गाइडेंस नहीं है, खुद बात करने की तमीज नहीं, मैं इसके साथ क्यों करूँ, किसी और के साथ कर लूँ। पॉइंट समझ में आ रहे हैं मेरी, जो मैं बोल रहा हूँ? ये वही चीजें हैं जो आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीजों को रिजल्ट तभी ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है मेन। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड कैसे करोगे? ट्रस्ट बिल्ड नॉलेज के साथ करोगे ना, एजुकेट करके करोगे ना, जब तक बात नहीं होगी। देखो एक बात को समझ लो, जितना ज्यादा सामने वाला बोलेगा, जितना कम आप बोलोगे, जितना सामने वाला बोलेगा, उतना आपके लिए फायदा है। जितना बोलेगा उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे स्टार्ट करने के। और कुछ आखिरी में जेन्युइन तारीफ कर दो। भाई तारीफ करने में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या किसी की? कोई टैक्स भरना होता है तो मुझे बता दो, कोई पैसे लगते हैं आपके, या कोई रिचार्ज खत्म हो जाता है, मुंह से शब्द ही तो निकालने हैं भाई, गूंगे तो हो नहीं समझ रहे हो? तो शब्द ही निकालने हैं, शब्द अच्छे निकालो, अच्छी बातें बोलो, बाकी लोगों को भी बोलते होंगे है ना इंस्टाग्राम पे, तो यार अपने प्रोस्पेक्ट को बोलो यार, प्रोस्पेक्ट आपकी जान है भाई, वो आपके आने वाले फ्यूचर का दरवाजा है, वही लोग नहीं आएंगे तो आप आगे कैसे ग्रो करोगे? तो उनको ग्रो कराना और उनकी एप्रिसिएशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना समझ में आ रहा ना, कुछ भी अलग अलग वर्ड्स को इस्तेमाल कर लो, कोई नहीं समझ आता गूगल पे सर्च कर लो कुछ एप्रिसिएशन वर्ड। लेकिन मैं ये बोलूंगा, आई रिकमेंड जेन्युइन एप्रिसिएशन, जो आपको लगे कि हाँ यार ये पर्सन के अंदर ना मेरे को बात करके एक चीज बहुत अच्छी लगी, यार ये बंदा बोलता है। मैं कई बार कईयों को बोलता हूँ यार आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, सेम चीज नहीं बोलनी, कोई अच्छा बोलना। उसको बोल दो यार मेरे को ना आपके साथ पहले डाउट था, आप कर भी पाओगे नहीं, बट जब मैंने आपसे बात की यार मैं तो श्योर हो गया कि आप इतनी सी कम एज में बिजनेस माइंडसेट वाला, यार मुझे तो लगता है शायद आप अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही आगे तक ग्रो कर लोगे। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कर लो। बंदे को क्या लगेगा, उसने मेरे फ्यूचर के करियर के एक एडवांटेज की बात की, बेनिफिट की बात की, तारीफ की बात की, उसको अच्छा लगेगा। आपको अगर कोई बोलेगा आपको भी तो अच्छा लगेगा, तभी तो इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते हो ऐसे ऐसे चीजें, एप्रिसिएशन कि नहीं, है ना? सबको अच्छा लगता है। तो ये एप्रिसिएशन करना इंपॉर्टेंट है हर छोटी छोटी पॉइंट्स के अंदर। इनविटेशन में भी करना है, और बंदा अगर इंस्टाग्राम पे आ रहा है तो भी करना है, बंदा अगर फॉलो अप ले रहे हो तो भी करना है, क्लोजिंग कर रहे हो तो भी करना है, हर जगह पे करना है, लेकिन लिमिट में। ऐसा ना हो कि उसको लगे यार बंदा तो बेकार है, बंदा फालतू की काम कर रहा है, ये बंदा मेरी फेक तारीफ कर रहा है, ये ना हो। पॉइंट समझ में आ गए? किन चीजों का ध्यान रखना है? शब्दों का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। शब्द सही पकड़ लिए, गेम आपकी सही भी हो गई। और कोई डाउट है फिर गेम हमें? ऑफ वर्ड्स। हाँ, गेम ऑफ वर्ड, सही बोला। अब बड़ी बात, आपको मैं कुछ ऑब्जेक्शंस की भी हैंडल की आप अलग से रखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए तो मैं आपको ना कुछ एक वो दे दूंगा ऑडियो। मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो रहे होते हो, यार मैं इसको क्या बोलूं। वॉइस नोट पे इस्तेमाल करके बोलने की कोशिश करते हो, लेकिन कैसा रहेगा अगर आपको बने बनाए ऐसे वॉइस नोट मिल जाए, बने बनाए वॉइस नोट मिल जाए, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, करना क्या होगा? और कौन से होते हैं? पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ, सर टाइम नहीं है, अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, एग्जाम्स चल रहे हैं। यही अगर बने बनाए, अगर आप अपने खुद के वॉइस नोट बना के एक फोल्डर में सेव कर लो, और सामने वाले का कोई डाउट आया, आपने सीधा रिकॉर्डिंग सेव कर सेंड कर दे, तो कैसा रहेगा? आपका टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ? आपकी वही ऑडियो, बट अगर एक सवाल के आपको तीन तीन जवाब मिले, बट मेरे पास बनाई हुई है, मैं आपको भेज दूंगा, उसको अच्छे से सुन लेना, हर एक की रिकॉर्डिंग, हर एक सवाल के तीन जवाब है, हर एक सवाल के तीन जवाब है। सामने वाला अगर बंदा ये भी बोलता है ना करना क्या है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं ऑडियो उठाता हूँ सीधा भेज देता हूँ। आपको एक सबसे बड़ी तरीका बताता हूँ। आप कहोगे सर हम सेव कहाँ पे करें? व्हाट्सएप पे सेव करना है। आपको कुछ ऐसे भी लोग होंगे, गधे लोग, जो आपको ब्लॉक कर देते हैं, करते होंगे। इनका लोगों का इस्तेमाल करो ना, इन लोगों को आप ब्रॉडकास्ट में डाल के दो तीन लोगों का, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तभी बनती है जब दो तीन लोगों को ऐड करते हो, जिन्होंने ब्लॉक किया उनको ऐड करो, और वहां पे अपनी सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। और
पिन कर लो या जो भी करना है आपको कर लो, और सामने वाले का मैसेज आया सर मेरे पास ना अभी ना एग्जाम है, और अगर आपको कैसा रहेगा वही, अगर आपने रिकॉर्डिंग को, मैं कसम से बता रहा हूँ, लिख के ले लो, अगर आपने वो आखिरी का वर्ड है, वो एक आखिरी का वर्ड हर एक रिकॉर्डिंग में मेरा लगा ही हुआ है, लगा हुआ है। बट वो चीजें भी मैंने सीखी थी किन से, जिनके 28 तारीख को मीटिंग होने वाली है, 24 घंटे के अंदर प्रोस्पेक्ट को कैसे ज्वाइनिंग कराए। देखो आई डोंट नो, लेकिन आपको मीटिंग करने का, मीटिंग का एक मौका मिल रहा है वो अटेंड करने का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप। मैं चाहता मैं खुद अटेंड करने के बाद आपको बता सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कई बार क्या होता है ना, एक बार ट्रेनर भी चेंज हो, या मतलब कईयों का दूसरों का भी एक्सपीरियंस लेना इंपॉर्टेंट है। मैं कभी नहीं सोचता कि भाई उसकी मीटिंग है, नहीं, बट मुझे जो पर्सन जेन्युइन लगता है, जिसने मेरी लाइफ में ऐड की वैल्यू ना, उन मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम की लाइफ में भी वो वैल्यू ऐड करे, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उन्हीं से सीखी थी, और कुछ चीजें मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा उनकी। हालांकि मैं बोलूंगा पहले आप उनकी रिकॉर्डिंग को सुनना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, उसके अंदर सारे सारे वर्ड्स हैं, भेज दूंगा। और अपने कुछ आपको एक स्मार्ट तरीका बता दूंगा, जिससे आपको जो व्हाट्सएप पे सवाल आते हैं, बार बार आपको टाइम वेस्ट, सामने वाला अगर बंदा बिजी हो, मेरी आप एक लीड है, उसको ज्वाइन करवाऊं क्या? क्या कह रहे हो? मेरी एक लीड है, उसको मैंने पूछा कि मतलब ज्वाइन करना चाहोगे, हमारी पर्सनल मीटिंग हो रही है, तो नहीं वो नहीं नहीं कह नहीं रही है नहीं समझाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, हाइप बनाओ ना, ऐसे बोल दोगे यार ज्वाइन करना चाहोगे, उनको वो क्यों करेंगे? पहली बात तो वो आप उसकी जब तक हाइप नहीं बनाओगे, चाहे कुछ भी ना हो, चाहे कचरा बेच रहा हो इंसान, हाइप बनाओगे तब जाके ही बंदा आएगा। वैल्यू, वैल्यू दिखानी पड़ेगी। अब वैल्यू दिखाओ ना, वैल्यू डालो कि भाई इस मीटिंग के अंदर ऐसा क्या खास है, उसके फायदे की, जितनी ज्यादा सामने वाले के फायदे की बात करोगे ना, बंदा सामने वाला आपसे पूछता है ना हाँ भाई सही बात है। मेरा क्या फायदा है, भाई मेरा क्या फायदा है इसको ज्वाइन करने का, भाई मेरा क्या फायदा है इस ग्रो पार्टनर को स्टार्ट करने का, है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो भाई फायदे की बात बताओ ना, वैल्यू तो दिखानी है, बेनिफिट से तो दिखाने हैं, फायदे की बात बताओ, दैट्स इट। अब फायदे की बात ना बता के अंट बातें करोगे, वो बंदा क्यों आएगा? सिंपल, इनविटेशन से ही उसको फायदे की बात बतानी, भाई तेरा ये फायदा है, ये मीटिंग आम मीटिंग नहीं है, अगर तूने देख लिया तेरी नॉलेज को ग्रैब होगा, और तू वो चीजें सीखने वाला है जो शायद आज कॉलेज क्लास के बच्चे पढ़ाई के साथ पैसा कमा रहे हैं। आपको पहले नीड को भी पकड़ना पड़ेगा, बिना नीड के कुछ बेस है। देखो नीड जो है ना, एक ईट की तरह बेस है, ईट जिसपे एक स्टेबल होती है, बेस नीड है। अगर नीड ही नहीं पता होगी तो डेफिनेटली बात है वो आपके साथ कैसे, वो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बंदे की नीड पैसा कमाने की है, आपको पता है उसकी पैसे कमाने का, आपको उसकी टॉपिक के ऊपर ही रेलेवेंट बातें करनी है, रेलेवेंट बातें करनी है। लेकिन आपको नीड ही नहीं पता होगी, आप अंट शंट बातें करोगे, आप ढूंढोगे कि उसको क्या जरूरत है, क्या पता उसको पैसे की जरूरत ना हो, क्या पता उसको कुछ और चीज की जरूरत हो। तो नीड के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्विटेशन से पूछ लो भाई आप क्यों करना चाहते हो, वाई वाई पूछो, वाई जितना ज्यादा सवाल पूछोगे लीड से, उतना ज्यादा आपका, और रखो अभी सारे के सारे, जब जरूरत हो तभी बोलना, ठीक है। सो अभी तक जो भी मैंने बताया सारी चीजें क्लियर हुई, आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। अब आपको मैं बता देता हूँ, देखो जितना ज्यादा, आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जितना ज्यादा आपका पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देखेगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके रेशो के, मतलब ज्वाइन करने के। आपने अगर प्रेजेंटेशन ही नहीं वीडियो दिखाओगे तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कैसे करेगा? मान लो 20 लोग प्रेजेंटेशन वीडियो देख रहे हैं, मैं लिख के गारंटी कह सकता हूँ 20 में से 4 या 5 तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। कुछ लोग बोलेंगे सर कल करता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे परसों करता हूँ, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग बहाना मार के चले जाएंगे, कुछ लोग एक्सक्यूज दे देंगे। लेकिन जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन वीडियो दिखेंगे उतने ज्यादा आपके चांस मिलेंगे। आखिरी की एक ये टिप बता रहा हूँ, इसलिए फोकस करो उन लोगों को जिनको जरूरत है। मैं आपको एक बताता हूँ, आप एक अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो। गूगल फॉर्म क्रिएट करने का आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ। हाँ, मैं जब इसमें मेरे को लगेगा मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, 12 लोग आ चुके एक दिन के अंदर, करना क्या है, टेलीग्राम सब लोग यूज करते हो, मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप करोगे, बट टेलीग्राम में कुछ चीजें ध्यान रखना, बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी फेस कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम ना आए उस चीज के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। टेलीग्राम के अंदर चलो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम के अंदर आपको क्या करना है, अपने टेलीग्राम चैनल बनाने के बाद, या अपने एक बैकअप अकाउंट भी बना लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैकअप अकाउंट पता ही होगा आपको कैसे बनाना है, फेक नहीं, नॉर्मल बैकअप अकाउंट लगे कि हाँ बैकअप है। आप टेलीग्राम में उन लोगों को, ग्रुप्स को, नॉट चैनल को वहां पे दिखते नहीं है, ऐसे सीए वगैरह के तो ना ही करना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी करना हो वो आपकी इच्छा है,
क्यों? क्योंकि सीए वगैरह लोग ऐसे होते हैं जो उनको टाइम ज्यादा होता ही नहीं है। बीकॉम हो गए, बीबीए स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स के जो भी ये ग्रुप्स है ना, उसको ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, लगभग यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हैं, राइट। चलो यहाँ पे तो होगा नहीं, आई डोंट नो, कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे अगर मैं करूंगा ना। सो हाँ, तो कहने का मतलब आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद पर्सनल मैसेज नहीं करना, आपको एक अपना कोई वॉइस, कुछ ऐसा वॉइस नोट बना लेना, या कुछ एक ऐसा ड्राफ्ट बना लेना जिससे आप उनको ग्रुप में भेज सको, लिमिटेड ग्रुप में। आपने सिंपल क्या करना है, आपने कुछ एक बनाने के बाद आपने वो ग्रुप में सेंड करना है, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तृप्ता कुमारी, जो भी, मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ, तृप्ता कुमारी, एंड आई एम अर्निंग अलॉन्ग विद स्टडीज। वॉइस नोट में बोलोगे तो बहुत अच्छा होगा, एक ड्राफ्ट भी बना लेना है, ड्राफ्ट बना के कॉपी मारना है सीधा, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग वगैरह भी कर रही हूँ। और आपने बहुत सारे लोग, और आपको पता ही होगा ऐसे वर्ड बोलने, और आपको तो पता ही होगा आजकल इंस्टाग्राम पे आप ऐसी रील्स देखते हो, ये वर्ड बोलने, यार आपको पता ही होगा आजकल आप इंस्टाग्राम पे रील्स तो देखते होंगे, ये वर्ड अगर आपने किसी को भी बोल दिए ना, हर जगह पे काम करेंगे। यार आपने ऐसे वर्ड, ऐसे लोगों को देखा होगा जो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते होंगे पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग वगैरह की, सब बंदों को पता है यार, आज की डेट में हर बंदे को पता है। तो आपको फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है, फैक्ट सेल्स, स्टोरी सेल, दैट्स इट। तो फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है कि भाई आपने देखा ही होगा आजकल के लोग, बहुत सारे लोग पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग वगैरह कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम के थ्रू, रील्स के थ्रू आपने देखा ही होगा, देखते होंगे। तो आपको, अच्छा ये बताओ, आपको पढ़ाई के, आपको उनसे ऐसे बात करनी है, अच्छा ये बताओ यार, आपको मम्मी पापा से पैसा मांगना अच्छा लगता है, या ग्रुप पे पूछ लिया, या अपने पर्सनल अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसका भी तरीका बताता हूँ। आगे आपके इतने ज्यादा लोग आएंगे ना, आप संभाल नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ। लीड्स को वो भी वही लोग जिनको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है। अब करना क्या है, एक फॉर्म क्रिएट कर लेना, ऐसा फॉर्म, गूगल फॉर्म क्रिएट करना आता है ना, सब लोगों को आता है ना। चलो मैं आपको एक गूगल फॉर्म, प्ले स्टोर पे ना एक एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक सैंपल भेज दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, फिर मैं आपको एक सैंपल भेज दूंगा, ठीक है, एक सैंपल भेजूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं कि कॉपी करना, आप अपनी तरह से क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, राइट। और ये मत डालना वर्क विद तृप्ता, क्योंकि लोगों को ना क्या लगता है, अरे इसके साथ वर्क करना है, मैं इसके अंडर काम करूंगा, नहीं, जेन्युइन हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे सर्च करना कि ट्यूटोरियल्स, कि हाउ टू क्रिएट अ गुड गूगल फॉर्म फॉर लीड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, समथिंग, कुछ भी लिख देना, आपको लाखों वीडियोस दिख जाएंगी, राइट। आपको क्या करना, अगर कोई बंदा आपसे डीएम करे, हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, 45,000 ऐसे ऐसे ग्रुप्स मैंने देखे, 45,000 सीए के, कॉलेज स्टूडेंट्स के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। आप 45,000 का आप रेशियो समझ रहे हो, अगर एक भी फॉर्म ऐसा चला गया, अर्निंग अलोंग विद स्टडीज, आपने ये वर्ड यूज के, टाइटल कैची वर्ड यूज करने हैं, अर्निंग अलोंग विद स्टडीज, हर बंदे के दिमाग में हिट जाएगा, भाई पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने की, अगर वो फॉर्म चला गया, हालांकि कुछ लिंक मतलब जाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कोई ड्राफ्ट भी भेज दिया, अगर आपको पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो जो इंटरेस्टेड है तो वो तो आपके साथ जेन्युइन सी बात है, आपको रेशो अच्छा आएगा। और आपने सिर्फ फॉर्म फिल करवा भी दिया, ब्रदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फॉर्म फिल कर दो, वॉइस नोट पे भेज देना, कईयों को ना लगता है हम फेक है, फेक आईडी है, तो वॉइस नोट पे उसको विश्वास हो जाएगा, तो उसको बोल दो कि ब्रदर कैसा रहेगा अगर आपकी हेल्प की वजह से बाकी लोगों का भी फायदा हो जाए, तो आप ये फॉर्म बाकी लोगों को भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी अर्निंग वगैरह कर दें। फिर मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, बताऊं, आप खुश हो जाओगे, और आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। ऐसी वर्ड्स यूज करना, वो कहेगा भाई बताओ, अभी बताओ, मैंने कहा पहले आप शेयर कर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा, दैट्स इट। अगर आपने कहा वही फॉर्म हर जगह पे सर्कुलेट हो गया ना, तो भाई रिस्पॉन्स सारे के सारे आपके पास से आएंगे। जिन लोगों ने डिटेल्स फिलिंग, उनका नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, वाई, मैंने आखिरी में एक लाइन डाली है कि तुम्हें पैसा ही क्यों कमाना है पढ़ाई के साथ साथ, मुझे उसके अंदर नीड ही पता चल गई बंदे की, भाई वो पैसा इसलिए कमाना चाहता है, उसका फाइनेंशियल इशू, कोई इशू है तो कुछ है, बस। भाई अगर तुम तरीके से करोगे तो, बाकी मैं तुम्हारे को सैंपल भेज दूंगा जिससे आपको लीड्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम अभी के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको लीड्स भर भर के आ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आ सकते हो, टेलीग्राम से भी, बट अगर टारगेट ऑडियंस पे फोकस करोगे, ठीक है। अब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। भाई हाँ पूछो। वो
सॉरी 45,000 वाला क्या बताया था थोड़ा, वो मैं बीच में कॉल वगैरह आ गया था। रुको, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है हाँ दिख रही है। आपको? यहाँ पे मैं टेलीग्राम का एक अच्छी चीज बताता हूँ। राइट, यहाँ पे मेरे को एक कुछ चीजें आपको मैंने अभी हाइडन रखी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जिससे आपको रिजल्ट 2x पे आएगा। बट तरीके गलत है, तरीका गलत होगा। बट मैंने ये चीज सोचा कि यार आपकी लीड भी है, अब आपसे झूठ बोल सकती है। आपको झूठ क्या बोलेगी, पैसे नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे तरीके भी अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपसे लीड चला के निकाल सकते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ चला के निकालनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? अगर आपको लीड बोल सकते हैं सर पैसे नहीं, और बाद में वो पैसा लूट रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं, फिर आपको भी नहीं अच्छा लगता। तो कुछ चला के, अगर आपसे लीड चलाती है ना, तो आपको भी कुछ ना कुछ चला के निकालनी पड़ेंगी अपने आप को ग्रो करने के लिए। राइट, सो अभी मैं आपको ये कुछ दिखा देता हूँ। ये तो नॉर्मल है, राइट। ये तो मेरा एक बैकअप के लिए भी मैंने एक बनाया हुआ है, ये देख सकते हो। ये इसके अंदर ऐसा है, इंग्लिश का ही है। अब मैं चाहूँ इसमें लिंक दे दूंगा ना, तो मेरा अकाउंट बैन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं 2-3 बार अगर आपने लिंक डाल दिया। और कईयों को लगेगा भाई ये बंदा रिपोर्ट कर दो, ये तो बेकार है, फेक है, ये है फलाना ढुलाना, तो दिक्कत आपको ही आएगी। तो सिंपल सा एक ड्राफ्ट बना लेना। तो मैंने आपको एक ड्राफ्ट दिखा देता हूँ मैंने एग्जैक्टली क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे पिन भी कर सकते हैं, देखो। ये मैं नहीं कह रहा कि आपको भी सेम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर ना बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं जिसमें आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करने की दिक्कत नहीं होती। पिन कर लिया और फॉर्म भी अटैच है, ये सब चीजें अटैच है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। बस 1 सेकंड के अंदर सब चीजें हो जाती है। राइट, सो देख सकते, पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। भैया वहां चले लो, आवाज आएगी इसलिए कह रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? क्लियर है आपकी वॉइस। ये मैंने सैंपल दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी जैसी चीज यूज करनी है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जो लोगों को रिलेट करे। मैंने ऐसे डाल दिया भाई मेरे को सीए की फीस भरनी है, राइट। अब मेरे को थोड़ी ना भरनी है सीए की फीस। अब जो सीए वाले लोग होंगे भाई वो क्या सोचेंगे, भाई ये अभी से इंडिपेंडेंट हो गया, पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग वगैरह करने लग गया। उनके दिमाग में हिट जाएगी, वो कहेंगे भाई हम भी कर सकते हैं क्या। जाएगी कि नहीं जाएगी? तो वर्ड्स वही यूज करने हैं जो सामने वाले को समझ में आए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि सीए लिखना है, वो आपको जैसा सही लगे। मेरी कॉपी मत करना कि यार मैंने ऐसा लिखा है, कभी भी आपको जो जेन्युइन लगे वो चीज है। बाकी मैं आपको सैंपल वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। सो अभी तो ये हो गए, और आपको कुछ और दिखा देता हूँ। ये है, आई डोंट नो, कईयों को तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जो लोग मेरी टीम के कुछ लोग हैं या कुछ लोग ऐसी लीड्स हैं, वो भी उसके अंदर मौजूद है। ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो मेरी लीड है, यानी कि जिनका आपने नंबर सेव किया है, वो भी उन ग्रुप्स में होते हैं। मैं हैरान, मैं कहा यार ये कैसे हो गया, इनके साथ तो मैंने बात किया और ये भी है। तो अच्छा लगता है कि यार इतने बड़े लेवल के ग्रुप के अंदर आपकी लीड भी है, मतलब जिनके साथ आपने बात की जिन्होंने नहीं किया। तो एक तरीके से कर सकते हो, है ना। अब ये तो छोटे ग्रुप्स हैं, राइट। अभी आपको मैं दूसरे अकाउंट से दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर आपने देखा हो, अभी आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ना मेरे पास भंडारा लगा हुआ है, देख रहे हो, पर्सनल मैसेज का, देख रहे हो, पर्सनल मैसेज इतने सारे, राइट, देख रहे हो। मैंने अब ये तरीका क्या अपनाया हुआ है आपको बताता हूँ, फिर मैं अभी आपको चला के बताता हूँ। यहाँ पे चला के तो करनी पड़ेंगी, तरीका गलत करना पड़ेगा और लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देख रहे हो कि मैंने अभी हम बहुत सिंपल सारे, से हाँ बताओ बताओ। सिंपल से ये बोल सकते हैं, कोई सीए की फीस भर रहा है तो मैं बीए की फीस भर रहा हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स की, क्योंकि मैं हाँ बीए कर ही रहा हूँ अभी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो जेन्युइन है वो बता दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अभी मैं आपको कुछ ग्रुप्स दिखा देता हूँ, ग्रुप्स दिखा देता हूँ जो एक बहुत बड़े लेवल के ग्रुप है। मैं हैरान हो गया कि मैं भाई इतने ज्यादा ग्रुप, ये देख सकते हो सकता है कई लोग हो, है ना। देख रहे हो कितने लोग हैं, 5407। अब इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, ये मेंबर है 499 ऑनलाइन। अब ये हमें ऐसे लोगों की तो जरूरत है। बट ये सीए के जरूरी नहीं कि सीए का नहीं करेगा, करेंगे, बट रेशो कम आएगा। बट 5407 में से भी अगर कितने लोग आपको लगता है कि आपके काम के होंगे? अरे 10-15 तो वो निकलेंगे। 5000 में से अगर आपने किनको प्रेजेंटेशन अगर आपने इनको काम की चीज बताई,
तो कितने में से रेशियो निकलेगा भाई? कम ही निकलेगा, 10 निकलेंगे, 15 निकलेंगे कि भाई हमने इंटरेस्टेड है, हमें स्टार्ट करना है। तो बाहर तो आएंगे, फिल्टर होके आएंगे, जिनको जरूरत है हम जबरदस्ती नहीं कराएंगे। अब ये हो गया एक सीए का। ये देखो, ये मेरे को मैंने कईयों को बोला, मैंने जिनको भी पर्सनल मैसेज किया ना, भाई मेरे को ना ऐसे ग्रुप्स में ऐड कर दो जिस ग्रुप्स में आप भी हो। मैंने तो सिंपल ऐसे बोल दिया पर्सनल मैसेज, भाई मुझे भी ऐड कर दो जिस ग्रुप में ऐड हो। राइट, वो तरीके मैं आपको बताऊंगा क्या तरीके हैं। तरीका थोड़ा गलत होगा, तरीका गलत तो नहीं, वो ऐसा तरीका है, करना पड़ेगा भाई, क्योंकि काम निकालना है तो थोड़ा थोड़ा तरीके भी गलत निकालने पड़ेंगे जिससे आपका काम निकले। मेरे को इतना भर भर के अभी रिस्पॉन्स आ रहे ना, लेकिन मैं एकदम से वो रिस्पॉन्स को कॉल भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को शक हो जाएगा भाई अभी फॉर्म फिल किया, अभी कॉल कर लिया। राइट, तो देख सकते हो कितने लोग हैं इस ग्रुप में, गिन लो पर मेंबर्स 4 5 3 5 4 2000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन है। हमारे को ऑनलाइन लोग देखने हैं, मेंबर थोड़ी ना देखने हैं। अब इनमें से अगर मैं जाता हूँ ना, ये देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये 2 ऊपर के लोग दिख रहे हैं, ये 2 ऊपर के लोग मेरे लीड हैं। ये ऊपर की तान्या 11 जून, ये मैंने कहा यार ये लीड कहाँ से आ गई। पर्सनल मैसेज ज्यादा मत करना, आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे मैसेज करने के। तो वो चीज को बस ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो गलती की, ये एक सीए का हो गया। पता नहीं लोगों ने, ज्यादा लोगों ने सीए के कितने हैं, ये तो सब्सक्राइबर है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है ऐसे लोगों, ऐसे ग्रुप्स के अंदर। राइट, ये ग्रुप आपके काम का हो सकता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव है, कोई भी है। 13,500 और 13,055 मेंबर्स, देख रहे हो। अगर आपने किसी सियाने बंदे को ये बोल दिया भाई ये डीएम करो, उसको आप नहीं बोलते भाई अपने ग्रुप में शेयर कर दियो, ये चीज है वो है। आपको तरीके बताऊंगा जिससे लोग करेंगे, तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो थोड़ी चीजें चला के निकालनी पड़ेंगी अगर आपको काम निकलवाना है। और कुछ चीजें मैं टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट जो मैं करने के बाद सक्सेसफुल हो तभी मैं आपको शेयर करूँ, नहीं तो ऐसे नहीं मैं कर सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर मैं करूँ और आपको रिजल्ट ना आए, आप मेरे को बोलोगे। दैट्स द पॉइंट। तो टेलीग्राम को भी कर सकते हो भाई, टेलीग्राम में अगर आप तरीके से यूज करो ना लीड्स को, तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। देख रहे हो लोगों की पर्सनल मैसेज को, अगर मैं सबको एक ही चीज बोल दूं ना कि भाई ठीक है ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, नहीं, मेरे को सबके साथ बॉन्डिंग बना के चलना पड़ेगा। देख रहे हो, तो वो चीज है। अच्छा गौतम भाई, हाँ बताओ। ये ग्रुप्स वगैरह यार सर्च करने मतलब मिलेंगे, मतलब ग्रुप्स वगैरह का लिंक कहाँ मिलेगा? अब मैं बताता हूँ ग्रुप्स के लिंक, कुछ नहीं करना, इधर सर्च में जाओ। सर्च में जाने के बाद आप अपनी ना कुछ अपनी एक ऑफिशियल आईडी भी रखना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऐसी ऑफिशियल आईडी रखनी पड़ेगी। थोड़ा बनाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सैंपल, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब इसके अंदर आप लिंक तो नहीं डाल सकते, वो मुझे मालूम है, लेकिन कुछ बायो को ऐसा लिख सकते हो जिससे लोगों को अच्छा लगे, है ना। अब मैंने क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी यूथ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया। अब आप यहाँ पे कुछ एडिट करके ये लिख सकते हो, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू कॉलेज स्टूडेंट टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया। कॉलेज स्टूडेंट का नाम सुन के वो आपके प्रोफाइल पे जाके आपका बायो तो चेक करेंगे, कहेंगे भाई ये कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैंने कहा ना वर्ड्स कैची करने चाहिए, दैट्स इट। अब आपका पॉइंट है कि भाई ये ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ से, यहाँ पे आपको मैंने मान लो मेरे को चाहिए बीबीए के लोग, बीबीए स्टूडेंट्स, आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा। बी बीबीए स्टूडेंट्स, राइट, ये सब्सक्राइबर हमारे को इसमें जाना ही नहीं है। ये देख सकते हो जो भी है ये बीबीए आर, ठीक है। तो इसके अंदर 637 मेंबर्स मिल गए, स्टूडेंट्स ग्रुप, देख रहे हो। तो ऐसे ऐसे आप सर्च कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, दैट्स इट। यहाँ पे इंस्टेंट ज्वाइन हो जाता है सर्च करके, राइट। और यहाँ पर आपको मैं और बताऊं, यहाँ पे सर्च कर लो कॉलेज ग्रुप। हमारे को ये मत सर्च करना एफिलिएट मार्केटिंग, भाई जो एफिलिएट मार्केटिंग में वही वही करेंगे ना जो आप करने आ रहे हो। तो खिचड़ी पक गई, कंपटीशन हो गया, वो भी आपको खींचने की। कर्नाटका कॉलेज डिस्कस, कॉलेज ग्रुप, ये देख सकते हो कर्नाटका के। अब कर्नाटका के ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं कर सकते। अब आपने किनको कर सकते हो, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बीकॉम, कोई भी ऐसे यार जो आपके मन में वर्ड्स आए, नहीं समझ में आता यूट्यूब सर्च मार लेना टेलीग्राम के लिए। ये देख सकते हो MSU ओनली, वर्ड्स आपके जैसे आपसे नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे। दे दो। तो ये जो है, ये देखो, ये देखो, ये देखो,
अब बताओ ये लीड होकर ये ऐसे वाले ग्रुप्स में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक इसमें स्लो चल रहा है ग्लिच की वजह से। 3281 देख रहे हो, ये वर्ड, ये मैंने नाम अपने हिसाब से सेव किया हुआ, उसके हिसाब से आता है। तो ये लीड, जो मेरी लीड्स हैं वो खुद ऐसे ऐसे ग्रुप्स में है। तो सोच सकते हो भाई कितना फायदेमंद है ये अभी के टाइम पे, अगर आप टेलीग्राम को अगर सही से यूटिलाइज करते हो तो। समझ रहे हो, ये मैंने सेव किया उसका नाम, तो उसके हिसाब से आता है। और यहाँ पर बाकी बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिख जाएंगे, राइट। अरविंद प्रजापति, दिवांग, ये चाहो तो एक दो लोगों को पर्सनल मैसेज कर लो। अब आपको कि सर हमें किसने लोगों को पर्सनल मैसेज करना चाहिए? जो लोग आपको ऑनलाइन नजर आ रहे होंगे, जो यहाँ पे ऑनलाइन नजर आ रहा होगा, दिखा होगा, दैट्स इट। उसके साथ व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करो, या आप छोटी मोटी बातें करो, जो भी होता है। बस 5 6 10 लोगों को ही करना, ज्यादा मत करना, क्योंकि यहाँ पे बैन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप्स में चाहो ग्रुप्स में भेज सकते हो, अगर मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन भी करता हूँ, यहाँ पे राइटिंग मैसेज नॉट अलाउड है, तो दैट्स इट, पर्सनली मैसेज करो ऐसे लोगों को जो एक्टिवली कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ग्रुप्स भी आएंगे जो आपको पर्सनल मैसेज का नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। कॉलेज, यहाँ पे मैं सिर्फ स्टूडेंट से डाल सकता हूँ, स्टूडेंट डाल दूँ। देखो क्लास 12th, आई थिंक ये नहीं है, 12th क्लास के हो गया, कॉलेज हो गया, कोई भी हो, आप अपने हिसाब से रेलेवेंट कर लेना सर्च, राइट। कई बार सब्सक्राइबर के नीचे भी कोई ग्रुप होता है, तो ये भी देख सकते हो। हाँ जैसे ये है, देखो ये तो चैनल है, कई बार होता है ना, ग्रुप्स वगैरह होते हैं। बाकी इनको सर्च करने के लिए यार यूट्यूब वगैरह पड़ा है आपके पास, सर्च कर सकते हो ऐसे इन चीजों के लिए। समझ में आ गया? इन चीजों से आपको अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा अगर आप तरीके से करोगे, काम तरीके से करोगे तो, ठीक है। और लीड्स की तो मैंने आपको दिखाई दी, कोई कमी नहीं है, और ऐसे लोग ही आपको जरूरत है ना। बट ये मत सर्च करना नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, भाई उनको सर्च करके क्या ही मिलेगा। सर्च कर भी लोगे तो आपको तो वो लोग चाहिए ना जो आपके मतलब के, जिनको इसकी नॉलेज हो, थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो, पर जिन्होंने इस एंटर नहीं किया हो। बट वो लोग आए होंगे एफिलिएट मार्केटिंग जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों करेंगे भाई स्टार्ट? आपको उनको टफ होगा वहां पे उनको कन्विंस करना, लेकिन यहाँ पे टफ नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। क्या पता कुछ ऐसा पर्सन हो जिसको सच में जरूरत हो पैसे की, क्या पता कुछ ऐसा बंदा जो पीजी में रहता हो, जो अपने खर्चे खुद उठाता हो, बट वो चाहता कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए। कोई एक पर्सन था मेरे साथ जो पूछा था, भाई मैं ऐसे ही सोच रहा था, मुझे कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जो मैं पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग वगैरह करूँ। मैं काफी लोगों को देखता हूँ, तो हमारे को जरूरतमंद के लोग ही तो चाहिए जिनको जरूरत है। पॉइंट समझ में आ रही है मेरे? ठीक है, और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताओ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, डाउट वगैरह तो कुछ भी नहीं है। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ चीज ना क्लियर हो? अब सारी चीजें क्लियर है, अब रिजल्ट आएगा कम्युनिकेशन में कि नहीं? हाँ आएगा। अरे गौतम भाई, एक लास्ट क्वेश्चन था। बताओ बताओ बताओ। विजन कैसे देखें, विजन बताओ। भाई देखो, पहली बात तो ना आपको एक चीज को निकालना पड़ेगा। हालांकि मैंने भी चीज सीखी थी, देखो हर इंसान गलतियों से सीखता है। आपको ना पहले अपना अर्निंग का कोई विजन नहीं निकालना कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है। आपको अपने दिमाग के अंदर क्लोजिंग का निकालना है। आपको भी पता है कि भाई आपको क्लोजिंग से होगा। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम अर्निंग लिखते हैं, भाई 50,000 तभी तो आया। क्या वो चीज जेन्युइनली है? कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं। आप अपना महीने का बनाओ, हफ्ते का बनाओ, वो चीजें लिखो कि भाई मेरे को एक हफ्ते के अंदर 20 लोगों की क्लोजिंग करनी है, 20 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, और मुझे ये चीज अचीव करनी है। दिमाग में रखो, दैट्स इट। और दिल और दिमाग में रखोगे तो अपने आप पूरा हो जाएगा। और अगर नहीं रखा जाता तो लॉक स्क्रीन पे डालो। वो आपकी इच्छा है कि आप दिल और दिमाग में रखते हो। इसके दिल और दिमाग में रहता तो वो कभी उतरता नहीं है, सपने की तरह रहता है। समझ रहे हो? आपका अगर कोई सपना होगा, आपके यहाँ पे चल रहा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपका कोई जेन्युइन सपना होगा ना, जो सच में चाहते हो पूरा हो, वो यहाँ चल रहा होगा। ऐसे विजुअलाइजेशन होती है यार। कभी यार हम इमेजिन वो करते ओवर थिंकिंग, कि हम किसी पर्सन को देखे, हम अपने हिसाब से सोचते भाई एक बार मेरे को भी आ जाए पैसा, एक बार ये हो जाए, मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो बार बार रिपीटेशन में आ रही है, तो अच्छी बात है। वो आएंगी तो उससे आपका काम भी निकलेगा, इमेजिनेशन। और उसको बेटर करने के लिए आप अपना क्लोजिंग का बनाओ,
प्रेजेंटेशन का बनाओ कि मेरे को एक हफ्ते के अंदर कितने लोगों को प्रेजेंटेशन निकालनी है। काम तो वहीं से निकलेगा कि नहीं? क्या पैसे आने से काम निकल जाएगा? पैसे आने से 50,000 आने से आपका वो हो जाएगा, लेकिन लोग तो नहीं आएंगे ना। प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन का गोल बनाओ, एक हफ्ते में मेरे को 15 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है, मेरे को 20 लोगों को दिखानी है। 20 लोगों को दिखाएंगे, कम पैसा आएगा, लेकिन जितना ज्यादा करोगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये पूरा हो सकता है, जो जेन्युइनली लगे। ये मत करना कि मेरे को 10,000 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है और एक को भी नहीं। जो आपके लिए लगे कि हाँ ये कंफर्टेबल है। मैं ये किसी को नहीं बोल रहा कि भाई मेरे हिसाब से गोल बनाओ, अपने हिसाब से, अपने विजुअलाइजेशन के हिसाब से बनाओ जो आपको लगता है। किसी को यूट्यूब चैनल चलाना है तो भाई प्रेजेंटेशन का बनाओ कि मेरे को इस हफ्ते में 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है। 5 तो बहुत ही कम हो गया, 20 लोगों को दिखानी है, 15 लोगों को दिखानी है। एक दिन के अंदर मेरे को 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है, 2 दिन के अंदर मेरे को इतना करना है। स्पेसिफिक गोल बनाओ, लॉक स्क्रीन पे डालो और ग्रुप में डाल दो, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले। समझ रहे हो? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? एक बार बता दो यार। यार आप लोग एक बार बता दोगे मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या प्रॉपर? हेलो, यस सर, आ क्लियर आ रही रही है है। क्लियर नहीं आ रही क्या? सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, मीटिंग सही रहेगी? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी जो आपको आगे ना बढ़ने दे रही हो तो मुझे बताओ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर एक लीड आई थी मेरे पे, मतलब हाँ। मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिया, उसने मतलब 3-4 मतलब 1-2 दिन तो इग्नोर किया, फिर मैंने उसको जब फोर्स किया तो उसने देखा। और अब उसका मतलब मैंने, या तो मैंने स्टार्टिंग में गलत कर दिया कि मैंने लिख दिया डू यू, मतलब कौन से दिन पे आप स्टार्ट करोगे, तो उसका मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं उस लीड पे फोकस करूँ कि उसको हटा दूं? अगर आपको रीलीड का रिप्लाई नहीं आ रहा, एक मोटिवेशनल सा वॉइस नोट डाल दो। भाई देखो, आपको नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार मेरे को बता दो, क्योंकि मेरे पास आपके जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मतलब आपसे इंटेलिजेंट भी हैं, ऐसे मत बोलना आपसे। मेरे पास बहुत लोग हैं जो लोग करना चाहते हैं, और मेरे पास अभी कॉल भी आ रहा है उन लोगों का। बट अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ, अगर कोई इशू, कोई डाउट आ रहा है तो हम कॉल पे डिस्कस करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप नहीं करना चाहते, कोई अदर इशू है, तो हम कॉल पे बात करते हैं। तो हर एक चीज का सोल्यूशन कॉल पे बात करने से निकलता है, उसको सिंपल बोलो। अगर पैसे का प्रॉब्लम आ रही है, उनके डाउट यही होंगे ना, पैसे की प्रॉब्लम होगी, या पेरेंट्स मना नहीं कर रहे होंगे, या इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं है तो मुझे बताओ भाई, फिर उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर नहीं हो तो मैं आपको स्लॉट से कैंसिल कर दूं, क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोग हैं जो लोग कॉलेज के साथ साथ, अगर वो कैसा भी बंदा है उसके साथ रिलेट कर दो। अगर वो बंदा पढ़ाई करता है, उसको कहो कि 12th क्लास का बंदा है, एक लड़की है, लड़के हैं, अट्रैक्शन करने के लिए उनको अट्रैक्ट हो, भाई ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर मैं उनका नाम करूं और उनको मेरे को ग्रो करवाना है, राइट। और वो उन लोगों से मैं बात कराने लगा हूं जिन्होंने एक दिन के अंदर 60,000 रुपए कमाया, राइट। ऐसे हाइप बना दी बीच के अंदर मेरी आपने, और उसको अट्रैक्ट लगा, डेट्स इट। बस कह दो भाई, उसको आखिरी में लाइन बोल दो, भाई देखो, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला इंसान बहाना। तो आप किस कैटेगरी में मुझे बता देना, डेट्स इट। अब वो बंदा बता देगा, सिंपल। ओके सर, ओके, और कोई थैंक यू इशू, सर। कोई डाउट? सर अभी नहीं, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मम्मी बुला रही है। हाँ, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मेरे को बताओ। और एक बार जाकर इस चीज को प्रमोट करो, ताकि लीड को कैसे पता चलेगा? अगर आप लीड को बता रहे हो कि आज मीटिंग है, तब तक आप जिस चीज को प्रमोट नहीं करोगे, आपको ग्रो पार्टनर को करना पड़ेगा, लेकिन अपनी भी हाइप बनानी पड़ेगी, अपनी भी वैल्यू दिखानी पड़ेगी कि हाँ भाई, हम लोग पैसा भी कमा रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं। अब 10 बजे की मीटिंग होने वाली है, तो मैं हाइप बनाऊंगा ना कि भाई ऐसे होने वाले। लोगों को कहाँ से पता चलेगा भाई? आपको पता होगा कि भाई मैं वही सभी चीजें क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इन सब चीजों से वैल्यू मिलती है, रिजल्ट आता है। समझ रहे हो चीज को? सो वो चीज को आपको भी करना पड़ेगा, राइट। सो आई होप आप सब लोगों को मीटिंग अच्छी लगी होगी, है ना? सो